विश्वास की किताब 11वां अध्याय। यीशु से विश्वास सीखें। यीशु परमेश्वर और इंसान के साथ में काम करने का एक सिद्ध आदर्श है। हालांकि यीशु पूरी तरह परमेश्वर है, वह यह दिखाने नहीं आए कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, पर यह कि एक इंसान जो कि परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है वह क्या कर सकता है। सब कुछ जो उसने इस दुनिया में किया वह उसने एक इंसान की तरह किया। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और अचानक समुद्र में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढक गई, लेकिन वह सो रहा था। तब उसके चेले उसके पास आए और उसे जगा कर कहने लगे, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। पर उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और समुद्र को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। मत्ती अध्याय 8 आयत 23 से 26। यीशु और उनके चेले एक छोटी सी नाव में गलील की झील पर थे। एक शक्तिशाली तूफान अचानक से आता है जिसकी वजह से ऊंची लहरें और तेज हवाएं चलने लगी। एक छोटी नाव इतने भयंकर तूफान को संभालने के लिए सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि वह एक बड़ा जहाज नहीं था। मेरे साथ इस बड़े तूफान की कल्पना करें। लहरें बहुत ऊंची थी और छोटी सी खुली नाव को ढक रही थी। यहाँ तक कि यीशु के कुछ चेले जो मछली पकड़ने में आते थे वह भी डर गए। सभी चेले डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि वह मरने वाले हैं। जब तूफान आ रहा था, यीशु नाव में सो रहे थे। चेले उसके पास गए और उसे उठाया, विनती की वह उन्हें बचा ले। तो यीशु ने क्या किया, उसने उनसे कहा कि तुम क्यों डरे हुए हो। वह धीरे से ऐसा नहीं कहता है, बल्कि वह उन्हें डांटता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। यीशु ने अपने चेलों को यह कहते हुए सहानुभूति नहीं दिखाई, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, भाइयों चिंता मत करो। यीशु ने पिता से प्रार्थना भी नहीं की, यीशु ने बस विश्वास दर्शाया। पर कैसे। वह उठा और उसने आंधी को डांटा। उसने तूफान से बात की। जिस बात पर यीशु विश्वास करते थे उसमें कार्य शामिल था। वह परमेश्वर के कुछ करने का इंतजार नहीं कर रहा था, उसने विश्वास को दर्शाया अपने अधिकार का इस्तेमाल करके। यीशु हमारा आदर्श है। अब तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है उसके राज्य को रौंदने का। तुम अपने सामने आने वाले हर एक दुष्ट को रौंद दोगे और शैतान की हर शक्ति पर जय पाओगे। निश्चित तौर पर तुम्हें कोई भी चीज से हानि नहीं होगी जब तुम इस अधिकार में चलोगे। लूका 10:19। फिर उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें सामर्थ्य दी सब दुष्टात्माओं के ऊपर और सारी बीमारियों को चंगा करने की। लूका 9:1। यीशु ने अपने चेलों को अपना अधिकार देकर सशक्त किया और उन्हें शैतान की हर एक शक्ति के ऊपर और बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य दी थी। शैतान तूफान को लेकर आया, पर यीशु ने चेलों से उम्मीद की वे उसे रुकने का आदेश दे। उसने उन्हें ऐसा न करने के लिए डांटा, क्योंकि उनके पास क्षमता थी कि वह तूफान को शांत करे बिना उसे जगाए। जब जीवन में तूफान आते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या आप खुद पर तरस खाकर यूं बोलते हैं कि मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब परीक्षाएं आती है तो लोग जल्दी से विजयी मानसिकता से पीड़ित मानसिकता में चले जाते हैं। माफ कीजिएगा अगर मेरे शब्द सीधे हैं, पर सच बताना जरूरी है। मैं सच्ची सलाह देना चाहता हूँ जो आपके कठिन समयों में मदद करे। खोखली सहानुभूति देने के बजाय, जैसे कि प्रभु आपके साथ है या प्रभु आपको इससे बाहर निकालेगा। अपने दिल में विश्वास को बढ़ने दो। उठो और तूफान से बात करो। अगर कोई बीमार है तो उन्हें अपनी बीमारी से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए, मैं इस बीमारी को आदेश देता हूँ कि मेरे शरीर से यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा। अगर कोई कर्जे में है तो उन्हें कहना चाहिए, मैं इस कर्जे को यीशु के नाम में अपने जीवन से निकल जाने का आदेश देता हूँ। यह बहुत अच्छा है कि एक पास्टर आपके लिए प्रार्थना करे या आप एक चंगाई के प्रचारक से चंगाई प्राप्त करें, पर केवल दूसरों के विश्वास पर निर्भर मत रहिए। आप अपने जीवन में किसी और के विश्वास के भरोसे नहीं चल सकते हैं। आपके पास वही अधिकार है जो आपके पास्टर या किसी चंगाई देने वाले
प्रचारक या किसी अन्य विश्वासी के पास है, अपनी उपस्थिति को वश में कर ले और साहस के साथ उससे बोलना शुरू कर दे। बहुत से लोग उन शिक्षाओं को पसंद नहीं करते जो उन पर जिम्मेदारी डालती है। इसके बजाय वह कहते हैं, अगर परमेश्वर चाहता है तो वह हमें चंगा करेगा जब उसकी मर्जी होगी। यीशु ने हमें सिखाया कि विश्वास यह आशा करना नहीं है कि परमेश्वर कुछ करेगा, बल्कि यह कि मसीह में हम अपने अधिकार का प्रयोग करें। विश्वास साहसी है। मरकुस 2 में हम एक लकवे के रोगी की कहानी पढ़ते हैं, जिसके मित्र उसको यीशु के पास ले गए ताकि वह चंगा हो सके। मुझे पता है कि आपने वह कहानी सुनी और पढ़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि आप वहाँ हैं। कल्पना करें, पूरा घर लोगों की भीड़ से ऐसे भरा हुआ है जैसे कि 20 घंटों के दौरान दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन किसी के लिए कमरे में जाने की तक की जगह नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा ध्यान दें, क्योंकि आप यहाँ विश्वास के बारे में एक सुंदर रहस्य जानेंगे। यह चारों आदमी अपने लकवे से ग्रस्त दोस्त को ले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जगह पूरी तरह से भरी हुई है, वह उसे यीशु के पास नहीं ला सकते। क्या आपको लगता है कि उन्हें विश्वास था कि अगर वे यीशु के पास पहुंच गए तो उनका दोस्त चंगा हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, नहीं तो इतना परेशान क्यों होना। वह निश्चित रूप से इस बात को मानते थे, है ना? क्योंकि वह सिर्फ मान लेने पर ही नहीं रुके। आइए देखते हैं इस कहानी में विश्वास का काम। भीड़ के कारण यह चारों आदमी कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह निडर थे। वह छत पर चढ़ गए और यीशु के पास पहुंचने के लिए उसे तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वे अपने दोस्त को किसी भी तरह चंगा देखना चाहते थे। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उसने लकवे के मारे हुए से कहा, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2:5। यीशु ने उनका विश्वास देखा। इसका क्या मतलब है? आप विश्वास को कैसे देख सकते हैं? यीशु ने उनके विश्वास को कैसे देखा? ज्यादातर लोग ऐसी बातें कहते हैं, मेरा विश्वास मेरे हृदय में है, आपको इससे क्या लेना देना, प्रभु मेरे दिल को जानता है। लेकिन उनका विश्वास स्पष्ट रूप से यीशु को दिखाई दे रहा था। तो जब उसने उनका विश्वास देखा तो वह कैसा दिखाई दिया? उसने एक साहसी विश्वास देखा। उसने एक विश्वास देखा जो हार नहीं मानता। उसने किसी कमजोर या शिकायती विश्वास को नहीं देखा। उसने एक साहसी और निडर विश्वास देखा जो बाधाओं को रास्ते में नहीं आने देता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता अगर उन 4 लोगों ने अपने लकवाग्रस्त दोस्त से कहा होता, तुम्हें पता है क्या भाई, हम वास्तव में चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन देखो घर भरा हुआ है, आज तो जाना संभव नहीं है। चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारी हालत जानता है, समय आने पर वह कुछ करेगा, चलो घर वापस चलते हैं। तो वह अपने दोस्त के चंगे होने का मौका गवा देते और वह लकवाग्रस्त होने के कारण मर गया होता। मैं चाहता हूँ कि आप खोजें और देखें कि आप अपनी विश्वास यात्रा में कहाँ हैं। क्या आप निडर होकर विश्वास का जीवन जी रहे हैं या फिर कैसे भी करके दिन काट रहे हैं? देखें कि आप अपनी विश्वास यात्रा में कहाँ पर खड़े हैं। क्या आप उन 4 आदमियों की तरह हैं जिन्होंने अपने दोस्त को यीशु तक पहुंचाने के लिए छत तोड़ दी, या आप केवल संतुष्ट हैं परंपरा का पालन करने से? आप अपने जीवन में छुटकारा किस हद तक चाहते हैं? क्या कदम ले रहे हैं आप अपने छुटकारे को अपने जीवन की हकीकत बनाने के लिए? विश्वास कार्य की मांग करता है और आलस को स्वीकार करने से इनकार करता है। वह हमें इंतजार करते रहने के बजाय निडर होकर अपने मनचाहे नतीजे की तरफ कदम लेने के लिए प्रेरित करता है। उन 4 आदमियों ने अपने मित्र से यह नहीं कहा, परमेश्वर तुझसे प्रेम रखता है और वह तुझे अपने समय पर चंगा करेगा, या परमेश्वर अपने समय पर सबको सुंदर बनाता है। इसके बजाय उनके कामों से दिखा कि वे विश्वास करते थे कि उनका दोस्त अभी चंगा हो जाएगा और वे तैयार थे कुछ भी करने को उसे यीशु के पास लाने के लिए। परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बिना शर्तों का है। उसने पहले से ही हमारी चंगाई के लिए यीशु के बलिदान के द्वारा रास्ता बनाया है, पर यह हमारे ऊपर है कि उसे विश्वास से ग्रहण करें। हर एक बीमार इंसान चंगा होना चाहता है और प्रभु ने चंगाई अपनी कलीसिया के द्वारा प्रदान की है, जो कि मसीह की देह है। दुनिया भर की कलीसियाओं और सभाओं में सप्ताह दर सप्ताह भीड़ की भीड़ यीशु से चंगाई प्राप्त करती है, लेकिन बहुत से लोग अपने आरामदायक बिस्तर से नहीं उठना चाहते हैं, क्योंकि कलीसिया की सभा
सुबह जल्दी शुरू हो जाती है या फिर कलीसिया कुछ ज्यादा दूर है। मैं यहाँ एक झूठ तोड़ दूं, आप मसीह को उसकी कलीसिया से अलग नहीं कर सकते। आप सिर को उसके शरीर से अलग नहीं कर सकते। अगर आपने नया जन्म पाया है लेकिन आप कलीसिया में नहीं जाना चाहते हैं तो आपका विश्वास उन्नति नहीं करेगा और विकसित नहीं होगा। एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा होने से हमें अपने विश्वास में बढ़ने और यीशु की तरह बनने में मदद मिलती है। जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तो हम यीशु के स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह हमारे आत्मिक विकास के लिए जरूरी है क्योंकि यह हमें मसीह की तरह बनने और प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने में मदद करता है। उठो और अपने जीवन के तूफान को डांटो। कईयों के लिए यह आम बात है कि सब लोगों को संदेश भेजकर अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहें, पर अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। कलीसिया में दूसरों से प्रार्थना के लिए मदद मांगने में कुछ गलत नहीं है, बल्कि मसीह की देह की सदस्य होने के नाते हमारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। पर यह भी सही नहीं कि खुद से कोई काम ना करते हुए दूसरों पर अपनी जिम्मेदारी का बोझ डाल दे और अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा कर दे। बहुतों को लगता है प्रभु उनकी सुनेगा जब कुछ 100 या 1000 लोग प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है जो प्रार्थना का उत्तर देता है, बल्कि प्रार्थना करने वालों की संख्या पर है। हालांकि बाइबल बताती है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य होती है और इसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यह प्रार्थना करने वालों की संख्या नहीं, बल्कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की धार्मिकता और विश्वास है जो जरूरी है। जैसा वह है वैसे ही हम भी हैं। यीशु का तूफान को डांटना उस क्षमता का शक्तिशाली स्मरण है जो हमारे अंदर उसकी देह और राजदूत होने के कारण है। हम सभी अपने जीवन में तूफानों का सामना करते हैं, चाहे वह बीमारी हो, चाहे रिश्ते के मुद्दे हो, कठिन परिस्थितियां हो या व्यक्तिगत चुनौतियां हो या हमारे रास्ते में बाधाएं हो। जिस तरह यीशु ने तूफान को रोक दिया, वैसे ही हम भी अपने विश्वास का इस्तेमाल हर उस तूफान पर काबू पाने के लिए कर सकते हैं जिसका हम सामना करते हैं। तूफान पर काबू पाना। अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरें। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है जिसके द्वारा ही हम हर एक तूफान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और उसे अपने हृदय में भरते हैं तो वह हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है, जो हमारे जीवन से हर पहाड़ को उखाड़ सकता है। विश्वास में बोले। जैसे यीशु ने तूफान से बात की, वैसे ही हमें भी अपनी चुनौतियों से बात करनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में विश्वास और भरोसे के साथ मरकुस 11:23 में बाइबल कहती है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह ना करे। जब हम साहस और विश्वास के शब्द बोलते हैं, हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ और अधिकार पर अपना भरोसा दर्शाते हैं। कार्रवाई करें। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और तूफानों को खत्म होते देखने के लिए हमें अपने जीवन में विश्वास का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही यह असंभव लगे, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमारी ओर से काम कर रहा है। सब कुछ करने के बाद स्थिर रहो। बाइबल आज्ञा देती है कि जब आपने सब कुछ कर लिया है तो विश्वास में दृढ़ता से बिना डगमगाए डटे रहें। कभी कभी जवाब एकदम से नहीं आता, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान ले। हमें दृढ़ता से खड़े रहना है, वचन का अंगीकार करते हुए जब तक हमें सफलता न मिल जाए। एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा बने। बहुत जरूरी है कि अपने आप को परमेश्वर के परिवार से घिरा हुआ रखे, जो आपके विश्वास में आपको सहारा दे और प्रोत्साहित करे। यह प्राप्त होगा अपने आप को एक कलीसिया के समुदाय में जोड़कर, छोटे समूह में भाग लेकर और साथी विश्वासियों के साथ असली रिश्ते बनाकर। जब हमारे पास सहारा देने वाले रिश्ते होंगे, हम रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से सशक्त होंगे। तो अगर आप पहले से एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा नहीं हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि एक कलीसिया को खोजें और उसमें जुड़ जाएं। आमीन।